अभी आपका टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। लिखा हुआ है अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण में बच्चों होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस आपको हिंदी में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है संस्कृत में। क्या होता है बच्चों? कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है क्या चीज में बच्चों? संस्कृत में। उसको बोलते हैं प्रकरण। क्या चीज बच्चों? अनुवाद प्रकरण कहलाता है। अब बच्चों अनुवाद प्रकरण में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है राधा पढ़ती है, वे लोग खेलेंगे, सभी लोग जाएंगे। इस प्रकार का बच्चों ये आपको दे दिया जाता है और इसको बोला जाता है संस्कृत में आप ट्रांसलेट कीजिए। तो ये सब बच्चों जो अभी देख रहे हैं ये आसान है, क्लास 7-6 में पढ़ना होता है। लेकिन क्लास 10th में जब आते हैं तो वहाँ पे बच्चों अलग अलग टर्म होता है, अलग अलग रूप होता है और उसके लिए अलग अलग आपको सूत्र पढ़ना होता है। और वो सारा का सारा सूत्र आपको हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ये बोर्ड में पूछा कितना नंबर का जाता है। तो बच्चों सीधा सीधा कहा जाए आपका जितना भी संस्कृत का खंड है अगर आप अनुवाद करना जान गए, अनुवाद करना अगर आप जान गए तो समझिए A to Z आपका संस्कृत कंप्लीट हो गया। और अगर आप अनुवाद करना नहीं सीखें तो आप पूरा संस्कृत पढ़ कर के भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, मतलब संस्कृत में आप अनपढ़ रहेंगे। संस्कृत में जानकार व्यक्ति बनने के लिए, संस्कृत लैंग्वेज से शिक्षित होने के लिए आपको अनुवाद प्रकरण शुरू से अंत तक पढ़ना होगा। वैल्यू कितना आता है तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए अप्रॉक्स 15 से 20 मार्क का आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जिसको हम लोग सीधा सीधा जानते हैं, कुछ लिखा हुआ रहता है संस्कृत में उसको पढ़ करके उसी से रिलेटेड आंसर होता है, उसका जवाब देना होता है। तो बच्चों ये लिखा हुआ गद्यांश है, इसको पढ़ करके समझने का जो काम करता है वो करता है हमारा अनुवाद। संस्कृत में लिखा हुआ उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके समझ गए और समझ गए तो क्वेश्चन का जवाब देंगे, नंबर पूरा का पूरा बनता है। तो पहले ये सेक्शन। दूसरा सेक्शन बच्चों कोई भी आपको 10 वाक्य दे देगा और बोलेगा कोई भी 7 वाक्य को या फिर अप्रॉक्स 7 के आसपास होता है, 7 वाक्यों को या फिर 5 वाक्यों को क्या चीज में कन्वर्ट करने के लिए? संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए। तो अप्रॉक्स मान लीजिए बच्चों 5 मार्क्स आपका यहाँ पे आया। इसके साथ साथ बच्चों जितना भी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको समझने में किसका जरूरी है? अनुवाद का जरूरी है। इसके बाद भी बच्चों और भी बहुत सारा सेक्शन होता है, वहां पर भी आपको समास में अनुवाद का जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब ओवरऑल बच्चों अगर अनुवाद प्रकरण हम कंप्लीट करते हैं तब जाकर के हमारा पूरा का पूरा संस्कृत बुक कंप्लीट हो पाता है। जितना भी संस्कृत को पढ़ने का जो क्रम है सारा का सारा क्रम इसी के अंतर्गत समझाया जाएगा। चैप्टर क्या है बच्चों? अनुवाद प्रकरण। अब बच्चों इसमें कितना दिन लगेगा? तो इसमें बच्चों मिनिमम पूरा अनुवाद प्रकरण करेंगे तो आपको मिनिमम 40 से 50 क्लास लगेगा। कितना बच्चों? 40 से 50 क्लास मिनिमम आपको लगेगा। तो सर हम कैसे देख पाएंगे? तो बच्चों 40 से 50 क्लास कहने का मतलब एक क्लास आपका होगा 30 मिनट के आसपास का, ठीक ना?
30 मिनट के आसपास का आपका क्लास होगा। ये क्लास का जो वीडियो आपका है रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो उसका अलग से सेशन बनाएंगे, उस सेशन में पूरे डाउट को एक साथ कंप्लीट कराएंगे, पूरी कहानी को एक साथ कंप्लीट कराएंगे। और नहीं तो बच्चों अगर आप मान लीजिए रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे अगर समस्या हो रहा है तो हमारे एप्लीकेशन पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, हेल्प्स में जाएंगे, हेल्प्स को क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम है फ़ोटो लेकर के वहाँ पे शूट करके शेयर करेंगे, सीधा हमारे पास आएगा, आपको हम बच्चों पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक ना। तो बच्चों 30 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, 40 से 50 क्लास लगेगा। मतलब अगर एक घंटा अगर पर डे आप इस पे दे रहे हैं, मतलब 20 से 25 दिन में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का अनुवाद प्रकरण कंप्लीट, मतलब 20 से 25 दिन में एक घंटा अगर लगा रहे हैं तो कह सकते हैं आपका 30 से 35 नंबर का, जो आपको कुछ रिवीजन करना नहीं है, कुछ याद वाद कुछ नहीं करना, लेटर आता है लिखने को, पूरे के पूरे लेटर में आपको इसी का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। मतलब आप 20 से 25 घंटा अगर पढ़ लेते हैं पूरी लेक्चर को तन्मयता के साथ, तो आपको 30 से 35 नंबर संस्कृत में आप इजी वे में उठाएंगे, कोई दिक्कत कहीं डाउट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसका कहानी क्या करेंगे सर, तो इसका कहानी है बच्चों, कुछ दिन पहले हमने YouTube पे बहुत सारे वीडियो के माध्यम से अनुवाद प्रकरण, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे हैं क्या चीज, संधि विच्छेद का, उसी में बच्चों संधि से रिलेटेड संधि प्रकरण कंप्लीट कराए हैं वीडियो के ही माध्यम से, वो भी था आपका। और ये भी अनुवाद प्रकरण पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। जितना तक शूटिंग है उतना तक आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। आपका काम क्या है, पर डे मिनिमम 2 वीडियो देखेंगे, मिनिमम 2 वीडियो देखेंगे, पूरे टर्म को सूत्र वाइज नोट करते चलेंगे कॉपी में। पूरा सूत्र पढ़ाने के बाद फाइनल जो सेशन करेंगे, उस सेशन में बच्चों कुछ VVI सूत्र है, ऐसे वीडियो में भी हमने बताए हैं VVI सूत्र को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में भी पूछा जाता है। ऐसे लास्ट सेशन में आपको वो भी बोर्ड मॉडल जो आपको क्वेश्चन है, मतलब दैट मीन्स सूत्र है, वो सारा का सारा सूत्र एक पेज में कवर करते हुए कंप्लीट कराते चलेंगे। आपका बच्चों ड्यूटी ये बना, जितना भी टर्म आपको वीडियो के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं, सारा का सारा टर्म को बखूबी आप पढ़ते चलेंगे, कहीं भी किसी में दिक्कत नहीं है। हमने पूरे वीडियो को चेक करके वहाँ पे तब आप लोग के बीच पब्लिश कर रहे हैं, फिर से दोबारा रीचेक कर रहे हैं, ठीक ना। ये बात अलग है कि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बोल देते हैं चैनल से रिलेटेड, तो बच्चों अच्छा ही है। उस समय में हमारा चैनल इन हेल्प यू था, वो चेंज होकर के अब गुरुकुला में कन्वर्ट हो गया है। तो बच्चों आप बिल्कुल धैर्य के साथ पूरी की पूरी सिलेबस को तन्मयता के साथ पढ़ाई करें। आगे क्लास में फिर मिलते हैं।